जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। आज एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। बहुत दिलचस्प और इंटरेस्टिंग सेशन है, आप सुनेंगे हैरान परेशान हो जाएंगे। आज हम बात करेंगे ये जो जानवर जेर खा लेते हैं। लोग पूछते हैं ये ठीक है गलत है, क्या करें, दवाई दें ना दें, जानवर का दूध बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। इस पे हम बात करेंगे कि अगर आपके जानवर ने जेर खा ली है तो क्या वाकई कोई परेशानी वाली बात है, और अगर है तो इसकी ट्रीटमेंट क्या है। उससे पहले आपको मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूँगा, और आज का सेशन बहुत दिलचस्प है। 1970 में अमेरिका के अंदर सबसे पहले एक खातून जिन्होंने बच्चे की पैदाइश के बाद जेर खाई। जी हाँ, आप सुन रहे हैं, आपकी कानों ने बिल्कुल दुरुस्त सुना है। 1970 में नॉर्थ अमेरिका में एक खातून ने बच्चे की पैदाइश के बाद जेर को खाया, और वो इसको सुपर फूड कहते हैं, या इसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में प्लेसेंटोफेगी कहते हैं कि जेर को खा जाना। और ये कहते हैं चाइनीज़ मेडिसिन में बहुत पुराना पीछे चले जाएं तो वो लोग क्या करते थे, जिस्म के आज़ाद से बीमारियों का इलाज किया करते थे। फिर आपकी कई सारे सेलिब्रिटीज़, कई सारे सितारे, जिसमें किम कार्दाशियन, जेनरी जॉन्स, हॉली मैडिसन, कई सारे हैं जिन्होंने जेर खाई और बाद में सोशल मीडिया पे आके बताया कि जनाब अली हमने बच्चे की पैदाइश के बाद अपनी जेर खाई है। जी हाँ, आप दुरुस्त सुन रहे हैं, आपके कानों को बिल्कुल गलत नहीं सुन रहा, आज बिल्कुल ठीक सुन रहा है। किम कार्दाशियन जो है, इन्होंने अपने दूसरे बच्चे की पैदाइश पे, जिसका नाम था सेंट वेस्ट, इन्होंने जेर खाई, और जेर खाने के बाद ये कहती हैं कि मुझे पहले से ज़्यादा तवानाई महसूस हुई, मेरा डिप्रेशन कम हुआ। अक्सर ख़वातीन बच्चा देने के बाद चिड़चिड़ी हो जाती हैं। उन्होंने कहा मेरे मूड बेहतर हो गया, मेरा चिड़चिड़ापन ख़त्म हो गया और मैंने सेहतमंद महसूस किया। ये किम कार्दाशियन कहती हैं। हमारे यहाँ अमूमी तौर पे हॉस्पिटल में क्या किया जाता है कि बच्चे की पैदाइश के बाद जो जेर है, या उसको वेस्ट में फेंक देते हैं, ज़ाया कर देते हैं, या बाद लोग उसको दफनाते भी हैं। ठीक है जी। अब इसको लेते कैसे हैं, ये इंटरेस्टिंग बात है जो कि बहुत ही दिलचस्प है। पहला तरीका तो ये है कि जेर को ये ले लेते हैं, लेने के बाद इसको रेफ्रिजरेटर में, फ्रीज़र में रख के इसको ड्राई करते हैं, उसके बाद इसको ग्राइंड करते हैं, फिर इसको कैप्सूल में डाल के खाते हैं। एक तो तरीका ये है, और एक जेर से 200 कैप्सूल तैयार होते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि बाद ख़वातीन इसको वैसे ही खा जाती हैं, जिंदाबाद, क्या बात है जी, लेकिन उसके लिए मैदे का स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। तीसरा तरीका, वो तो क्या ही बात है जी, तीसरा तरीका सुनेंगे आप, छलांगे लगाएंगे, छतों को लगाएंगे जाके। तीसरा तरीका क्या है कि रेसिपीज़ हैं, बाकायदा खानों के बनाने के जेर के साथ रेसिपी या डिशेस अवेलेबल हैं। एक आपको वेबसाइट का नाम बताता हूँ, doulaservicenetwork.com। डूला कहते हैं दाइयों को, डूला कहते हैं दाइयों को, डूला कहते हैं जी दाइयों को, जो हमारे यहाँ विलेजेस में, पिंडों में ये जो दाइयाँ होती हैं ना, बच्चों की पैदाइश करवाती हैं, उसको डूला कहते हैं इंग्लिश में। तो doulaservicenetwork.com पे जाएं, वहाँ पर उन्होंने बाकायदा जेर की रेसिपीज़ दी हुई हैं, प्लेसेंटा रेसिपीज़ के नाम से, कि इतने अंडे डालें, इतना घ्यो डालें, इतना शक्कर डालें, ये करें वो करें, बेहतरीन। इवन के पिज़्ज़े भी तैयार किए हुए हैं, प्लेसेंटा पिज़्ज़ा। वाह क्या बात है जी। और आप देखें क्या क्या दुनिया में अजीबो-गरीब काम हो रहे हैं। मुझे तो सुन के बात करते हुए मुझे ना बड़ी हैरानगी हो रही है, लेकिन ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेड है, मैं खुद से बात नहीं कर रहा, आप खुद जाकर सर्च कर सकते हैं। अब वो कहते हैं फ़ायदे क्या हैं इसके जेर को खाने के, आखिर अभी तो नहीं खा रहे ना, कोई फ़ायदे हैं ना जी। वो कहते हैं इसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा हैं, इसमें फाइबर है, प्रोटीन है, आयरन है, कैल्शियम है, इसमें हार्मोन है जिसमें एस्ट्रोजन है, आपका एस्ट्राडाइल, टेस्टोस्टेरोन, लैक्टोजन वगैरह मौजूद हैं। ये कहते हैं कि जेर को खाने के बाद पैदाइश जिस औरत ने बच्चे को पैदाइश दी है उसकी सेहत बेहतर होती है, उसकी तकलीफ़ कम होती है, और बच्चा देने के बाद ये जो ब्लीडिंग होती है ना औरतों में, जिसको हम कहते हैं छीला लग गया, औरतें ब्लीडिंग करती हैं, ये ब्लीडिंग कम होती है, जल्दी वो छिले से साफ हो जाती हैं, मुदाफ़ित निज़ाम बेहतर होता है, और अगली बात सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे, ख़वातीन में दूध की पैदावार बेहतर हो जाती है। जी हाँ, आप दुरुस्त सुन रहे हैं, आज आपके कान बिल्कुल दुरुस्त सुन रहे हैं। यकीन नहीं आपको आएगा, लेकिन ये फैक्ट है। जब मैंने इसको स्टडी किया, सर्च किया, तो ये चीज़ें पढ़ के मुझसे रहा नहीं गया, मैंने सोचा कि मैं आपके साथ जो है इसको ज़रूर शेयर करूं। ये एक ना जी वेबसाइट है mamanatural.com, यहाँ पे ख़वातीन आती है, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करती हैं। इन्होंने जी हर खाने के बाद 2 गोलियाँ जो है जेर की खाई, कैप्सूल की शक्ल में, और ये कहती है कि मेरा दूध इतना बढ़ गया कि मैं कपड़े पहनती थी और मेरे कपड़े दूध से भर जाते थे। जी हाँ, इसी तरह एक और ब्लॉग है जी, वेबसाइट है babel.com, वहाँ पे एलिज़ाबेथ लिखती हैं कि जेर खाने के बाद उनको जो बच्चा देने के बाद, एक तो वो
उनके लिए वो टाइम आसान हो गया, दूसरा उनका मूड बेहतर हो गया, ये चिड़चिड़ापन उनका ख़त्म हो गया। 2013 में एक स्टडी की गई जिसमें 189 ख़वातीन का इंटरव्यू किया गया जिन्होंने जेर खाई थी। 40% ख़वातीन ने कहा जेर खाने के बाद हमारा मूड बेहतर हो गया। और उनसे पूछा गया कि क्या आप अगले बच्चे की पैदाइश पे जेर खाएंगी? उन्होंने कहा जी बिल्कुल खाएंगे। फिर एक स्टडी की गई 2018 में, पबमेड में पब्लिश्ड है, यूएसए के अंदर। उन्होंने एक बहुत बड़ा एरिया हॉस्पिटल्स का सिलेक्ट किया, वहाँ पर ख़वातीन का रिकॉर्ड इकट्ठा किया और उस रिकॉर्ड के बाद उन्होंने एक रिज़ल्ट तैयार किया। 31% ख़वातीन ने उस एरिया में जो मौजूद थी जिन्होंने बच्चा दिया उन्होंने जेर खाई, 31% ने, 30.8%। और उनमें से 85.3% ने कैप्सूल की शक्ल में खाया और 73% ने यह कहा जी कि हमारा डिप्रेशन जो है प्लेसेंटा खाने के बाद कम हो गया। अब इसके मज़ीद फ़ायदे सुन लें, अखीर है जी, अगले फ़ायदे तो अखीर ही हैं। नींद नहीं आती तो जेर की गोलियां खाओ, बुढ़ापे से बचना है तो जेर की गोलियां खाओ, जिस्म पे सोजन है तो जेर की गोलियां खाओ। और ये जो मैं आप बात करने जा रहा हूँ ये तो कमाल ही हो गई। नामर्द हैं, मर्दानगी थोड़ी होली है, अच्छे मर्द नहीं हैं, जेर की गोलियां खाएं। अब पाकिस्तान पूरे में जेर लोग ढूंढनी शुरू कर देंगे कि हमें जेर कहाँ से मिलेगी। ये मजाक के लिए कह रहा हूँ मैं। लिवर के इलाज में, किडनी के पेशेंट के इलाज में इसको इस्तेमाल किया जाता है। कमाल होगी जनाब, मैं तो हैरान हूँ, मेरे पास अल्फाज ख़त्म हो गए हैं कि जेर के इतने सारे फ़ायदे हैं जी। इसको तो सजा कर रखना चाहिए, कोई ले ना जाए, इसको तो बेचना चाहिए ठीक ठाक महंगा करके। जहाँ भी गाय की पार्टीशन हो पता लगे 20,000 की तो जेर बिकनी है, इतने फ़ायदे हैं इसके हैं जी। फिर एक और इंटरेस्टिंग बात सुने, 1996 में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ नाइजीरिया के अंदर। वहाँ के जो प्रैक्टिशनर थे वो क्या करते थे, ख़वातीन को लेबर के टाइम पे, बच्चे की पैदाइश के टाइम पे भेड़ का प्लेसेंटा खिलाया करते थे ताकि उनको दर्दें लग जाएं। अमूमी तौर पे यहाँ पे हॉस्पिटल में जाए ना तो पूछते हैं क्या हुआ, मुझे डॉक्टर साहब ने टीके लगाए दर्दें लगाने के। ये ऑक्सीटोसिन लगाते हैं ताकि वो कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ें और डिलीवरी का काम शुरू हो। तो इसके ऑक्सीटोसिन लाइक इफेक्ट भी डॉक्यूमेंटेड हैं। और ये मैं नहीं कह रहा भाई, ये सारी चीज़ें आपको मैं इसके लिंक, इसके आर्टिकल सारे मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ये आपकी स्क्रीन पे साथ चल रहे हैं। फिर जी इसके साइड इफ़ेक्ट, एक CDC एक इदारा है, सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल, इन्होंने कहा भाईजान जेर ना खाएँ, इसके अंदर कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं, बी स्ट्रेप्टोकोकस, ये आपको नुकसान दे सकते हैं। आप इसको बेशक पका के भी खा रहे हो लेकिन उस टेम्परेचर पर नहीं पकाते कि ये बैक्टीरिया मर जाए। तो वो तमाम अहबाब जो कि प्लेसेंटा खाने के पे यकीन रखते हैं, उन्होंने CDC को लेटर लिखा कि जनाब अली आप बाज आ जाएं, पहले पूरी रिसर्च करें, एक केस स्टडी पे बात ना करें, इसको बार बार टेस्ट करें, आफ्टर अ कंप्लीट स्टडी बताएं इसका फ़ायदा या नुकसान है, किसी एक स्टडी पे आप ये बात ना करें। खैर जी, ये तो था कुछ इंसानों के हवाले से। मेरा मानना ये है इस्लाम में इसकी ममानियत है तो इसका नुकसान ही होगा खाने का, मेरा ये यकीन है, ये मेरा ईमान है, दुनिया जो करती करी जाने दें। अच्छा, अब आते हैं जी हम एनिमल्स की तरफ। एक वेबसाइट है जी farmfitliving.com, वहाँ पे फार्मर्स आके ना जी अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। एक फार्मर है जी मिंडी यंग, इनको 30 साल हो गए हैं कैटल के साथ काम करते को, ये मवेशियों के साथ रह रहे हैं, ये मवेशियों के साथ काम कर रहे हैं। ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि मैं बचपन से जानवरों के अंदर पाला बड़ा हूँ और मेरे पास जानवर चराई के होते हैं, वो जेर खाते हैं कोई नहीं खाते, मुझे मेरे वडकों ने, बड़ों ने कभी नहीं कहा कि भाई जानवर को जेर खाने से रोको, बल्कि उल्टा ये बताया गया कि इसमें एनर्जी होती, खाती तो खाने दो। कहते मैं तो ये सुन के हैरान हुआ कि क्या ये भी कोई सवाल हो सकता है कि जानवर का जेर खाना नुकसानदेह है। वो कहते हैं भाई ये बिल्कुल नॉर्मल है। क्यों खाता है जानवर? वो कहते हैं खुराक, भूख की वजह से जानवर खा सकता है। नंबर 2 थ्योरी ये है कि ये डिलीशियस होता है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा, जानवर इसलिए खाता है। तीसरी थ्योरी ये है कि जनाब ये जानवर इसलिए खाता है कि ताकि वहाँ पर जो जेर की स्मेल है, खून की स्मेल है, ख़त्म हो जाए, इर्द गिर्द की जो शिकारी हैं वो बच्चे को नुकसान ना दें। आपके वाइल्ड लाइफ में जंगली जो है आपके जितने भी जानवर रहते हैं वो जेर खाते हैं ताकि कोई शिकारी जानवर जो है उसकी खुशबू पे बच्चे को नुकसान ना पहुँचाए। तो ये अल्लाह की तरफ से इनको ये अता की गई है। तो ये साहब कहते हैं भाईजान मेरी तो समझ से बाहर है कि इसका नुकसान भी हो सकता है, और ये कहते हैं कि इनके जानवर खाते हैं वो बिल्कुल नॉर्मल है। फिर एक वेबसाइट है जी farmhouseguide.com, यहाँ पे एक हमारे हैं जी, एक मिनट ज़रा,
एक मिनट, यह farmhouseguide.com पे मिस्टर ली लिखते हैं, इनसे किसी ने पूछा है कि क्या गाय को जेर खानी चाहिए, तो ये कहते हैं कि इसका तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है भाई, कोई मसला नहीं है। अच्छा, ये तो थे जो लोग कहते हैं। अब मैं आपसे अपना शेयर करता हूँ, मुझे 11 साल हो गए हैं, मैंने कई जानवरों को जेरें खाते देखा है, मैंने भी कभी किसी जानवर के अंदर कोई प्रॉब्लम होते मैंने नहीं देखा। अच्छा, कुछ डॉक्यूमेंट्स ये कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रॉब्लम होगी जानवर में, नंबर 1 कि मैदा ख़राब हो जाएगा, या कोई दूसरा प्रॉब्लम ये हो सकता है कि जो खुराक की नाली है वो चोक हो सकती है, लेकिन ये बहुत कम है, चोकिंग हो सकती है। या अगर जानवर का मैदा ख़राब हो जाए, ऐसा जानवर जो बच्चे की पैदाइश पे कमज़ोर है या जिसको पीछे खुराक सही नहीं मिली, उसका मैदा इसको डाइजेस्ट प्रॉपर नहीं कर पाता, तो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम आते हैं। अगर ऐसा कोई मसला है, आपके जानवर ने ज़ेर खा ली, अगर वो खा पी ठीक रहा तो कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन अगर वो खा पी ठीक नहीं रहा, उसके मैदे की फ्लशिंग कर दें, मैग्नीशियम सल्फेट का इस्तेमाल करें, उसको मिल्फॉन सी कैल्शियम जो है सबकट रूट से लगाएं 4-5 दिन, उसको कैल्शियम दें, उसको फास्फोरस दें, उसको बी कॉम्प्लेक्स दें, ताकि उसका मैदा की हरकत शुरू हो और वो जल्दी फ्लशिंग करके अपने नॉर्मल रूटीन के चीज़ों पर आ जाएं। अपने राशन को बैलेंस करवाएं और खुराक में यीस्ट बफर्स को लाजमी ऐड करें। आप देखेंगे इंशाल्लाह ज़ेर खाने के बावजूद आपके जानवर दूध भी देंगे, खाना भी पीना भी ठीक खाएंगे। और चूँकि मैंने 11 सालों में मेरे पास टोटल 700-800 जानवर है जी, और पता नहीं कितने जानवरों ने ज़ेर खाई है, मैं आपको गिनती बता नहीं सकता, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कभी हमारे किसी जानवर को मसला नहीं आया। लेकिन हमारे जानवर बच्चे के पैदाइश पे सेहतमंद होते हैं, उनको ये कमज़ोरी के इशू नहीं होते, और उनको बच्चे की पैदाइश के बाद हम बैलेंस डाइट देते हैं। लेकिन अगर आपका जानवर कमज़ोर है और जानवर को बच्चे की पैदाइश के बाद खुराक आप पूरी नहीं दे रहे, तो भाई ये प्रॉब्लम हो सकती है, मैदे के इशू आ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत दिलचस्प सेशन था जी आपका। कोई मेरी बात किसी को बुरी लगी हो तो माजरत जी, लेकिन सारी चीज़ें भाईजान ये आपको डाटा के साथ बात कर रहा हूँ कि आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा होना चाहिए, क्योंकि मेरी में इजाफा हुआ तो मैंने सोचा आपकी में भी इजाफा कर दूँ, मुझे नहीं पता था इसका पहले। आज तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।